बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फैमिली सकासन कति अल्लाह का जो कम चाहे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो हमारा अल्लाह तो के साथ है तो औलाद है अल्लाह तो को ने औलाद है। शुरू करते हैं मसाला से शाम का लोग आप ने नन्नर मार साथ साथ जले अलसा हमारे चैनल का सब्सक्राइब आखिर घंटे का आइकन का दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खरीद पे हूँ। आपकी खरीद खुदावन करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुल तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफाता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साल औलाद दे, जो नाक के दे अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम शहर गए थे जी, शहर से वापस आए थे जी। हम लेके आए थे जी लौकी और प्याज हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गए थे जी। तो 3 किलो हम जो है ना जी प्याज लेके आए थे। प्याज बिल्कुल नहीं थे, एक प्याज भी नहीं था जिससे मैं खाना बना सकता। उसमें 7 कायनात थी जी। जहाँ डॉक्टर के पास वो मेरे भनवे ने भेजा था कि उसकी दवाई लेनी है, वहाँ तो जी इतना रश था, बहुत रश था जी। इंतज़ार करनी पड़ी, बैठने को कोई जगह भी नहीं थी जो इंसान बैठ जाए। तो बैठे 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 बड़ी देर से जी हमारा नंबर लगा। उसके बाद जी कायनात को दवाई दी, उसको चेक किया। तो फिर मैंने बुखार था मुझे, मैं भी उससे दवाई ली है। तो अब शुक्र है कि कुछ थोड़ी सी तबीयत बेहतर है, ज़्यादा तो अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ फिर भी है। तो फिर इंजेक्शन एक मुझे लगाया है, एक इंजेक्शन उसको लगाया कि 2-3 दिन जो है ना जी इसको इंजेक्शन लगते रहेंगे जी। और दवाई दी है जी उसने 5 दिन की। 5 दिन के बाद जो है ना जी ये दवाई ख़त्म हो जाएगी। फिर जो है ना जी ये चेकअप होगा जो फिर इसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। तो अब जो है ना जी 15-16 दिन से मेरे ख्याल में 20 दिन हो गए हैं, ये चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, वॉशरूम तक नहीं जा सकती जी। पाँव में इतने फिंसियाँ वगैरह, तो पैर जो है ना जी सारे रेशा हो गया। फिर जी वो गोलियां देते हैं, टीके लगाते हैं, पीने की सिर पे देते हैं, वो सूखा पाउडर होता है जी वो देते हैं। 1 दिन आराम आ जाता है, फिर 2 दिन के बाद फिर ऐसा हो जाता है। फिर उसने कहा है कि भाई इसका जो है ना जी अचार बंद करो और तेल वाली तली हुई शय, पराठा और जो है ना जी दूसरी क्या है जी चावल, ये चीज़ें जो है ना जी मना है जी। और ज़्यादा चाय भी ना पियो। चाय गर्म है, गर्म चीज़ से मिर्च से ज़्यादा होती है जी। तो अभी जो है ना जी ये सारी चीज़ें उसने मना किया है। तो फिर जो जी मना के बाद जो है ना जी इंशाल्लाह ताला कंट्रोल करेंगे, अल्लाह ताला रहमत करेगा। इस डॉक्टर से 2-3 दफ़ा दवा लेके देखते हैं, जो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे जी इसको राहत मिल जाए, इसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाए। जितने बहन भाई हैं जी हमारे लिए दुआ करना कि कायनात की तबीयत जो है ना जी बिल्कुल अच्छी हो जाए। जी। और जी सुबह सुबह जी वो इसका शहीना का घर वाला आया था, वो जो है ना जी शहीना को लेने के लिए शहीना चली गई है जी अपने घर। जी। तो बाकी का जो है ना जी काम का जो है ना जी अभी बस कुछ राबिया कर देती है, कुछ हम कर लेते हैं। तो अभी जो है ना जी वो सालन बना रही है, आटा गूंद के रखा हुआ है। मेरी कुछ अच्छी तबीयत ज़्यादा नहीं है, वरना मैं भी मदद कर लेता था। आज जो है ना जी मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत में बहुत तबीयत ख़राब है और खांसी वगैरह भी है और जो है जी नज़ला और गला जो है ना जी मेरा साफ आवाज़ नहीं आती, गला बैठा हुआ है। और क्या है कि ठंडा पानी नहीं पीते तो फिर जो है ना जी हामादा होता है। और ठंडा पानी डॉक्टर कहते हैं कि मना आजकल कर रहे हैं कि मौसम का चेंज हो रहा है, तो इस वजह से जो है ना जी ठंडा पानी अभी छोड़ दो। जब भी ठंडा पानी पीते तो फिर गला बैठ जाता है, आवाज़ बाहर नहीं आती। मैं ये ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, मेरा गला जो है ना जी बैठा हुआ है, वो आवाज़ नहीं आती। जी। तो इसीलिए जो है ना जी हमें बहुत सारी परेशानी हुई, तकलीफ़ हुई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज दवा ली है तो उस दवा से कुछ तबीयत अच्छी है। बाकी के जो भी काम काज हैं, मतलब है कि जो भी रूटीन है वो आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, जी। ठीक है। और कायनात माशाल्लाह जी पहले से कुछ तबीयत अच्छी है। अब जो है ना जी थोड़ी सी
मतलब है कि उठ के खड़ी भी हो सकी है जी पहले उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी जी अब जो है ना जी उठ के खड़ी हो गई थी कुछ न कुछ पहले से तबीयत अच्छी हुई है तो पहले एक डॉक्टर से दवाई लेते रहे हैं जी आज उस डॉक्टर को छोड़ दिया आज दूसरा नया डॉक्टर से दवाई लेके जी तो इसमें जो है ना जी इसने कहा कि ये 5 दिन दवा खाए 5 दिन के बाद जो है ना जी हाल हकीकत बताना और इंजेक्शन वगैरह और भी लगेंगे तो बाद में जो है ना जी इसकी तबीयत इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी तो फिर जैसे मैं घर आया जी गर्मी इतनी बहुत तेज़ थी जी मेरे आंखें बंद हो गई मुझे कोई पता नहीं मैं तो उधर चारपाई पे सो गया था तो ये बच्चे बस वो काम काज कर रहे थे मेरी तबीयत बिल्कुल ओ सर में इतना दर्द हो गया सर मेरा जो है ना जी फटता था जी इतनी तबीयत ख़राब फिर वो गोली पड़ी हुई थी पैनाडोल वो मैंने खाई थी पानी के साथ अभी मैंने 1 कप चाय का भी नहीं पिया अभी वो दूध लेके आएंगे 1 कप चाय का बनाएंगे तो पिएंगे उसके बाद तबीयत देखेंगे कि तबीयत मेरी कैसी है तो जी जितने हमारे जी बहन भाई हैं ना जी हमारे लिए दुआ करना हम तो बेटा आपके लिए सबके लिए दुआ करते हैं और कफ़ील बेटे के लिए दुआ करते हैं और शकील बेटे के लिए दुआ करते हैं शकील साहब इस दुनिया से नहीं रहा अल्लाह ताला उसको जन्नत के दोस्त से अता फरमाए जी कब्र में आला मकाम अदा फरमाए जी अल्लाह ताला उन घर को खुशियाँ दे उस घर को अल्लाह ताला हमेशा आबाद और शाद रखे जी हसन और मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला खुश रखे जी अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे और कभी दुख गम ना आए उस घर में जी तो बेटा हमारी कुछ परेशानी बढ़ गई है दुआ करना हमारे लिए कि हमारी तबीयत कुछ अच्छी हो जाए तो हम भी आपके लिए दुआ करते हैं आप भी हमारे लिए ज़रूर दुआ करना और ज़हरा कहाँ चली गई बेटा ज़हरा उधर खेल रही है बच्चों को खेल रही है उमर खान जी वो थोड़ा सा मेरे ख्याल काम है यासिन का वो बुला के लेके गया है उसने कहा कि थोड़ा सा मेरा काम कर दो और बड़ा बेटा है जी फिर वो चला गया उधर भाई है अब छोटा है तो उसने कह दिया तो वो चला गया उधर आदिल खान ये बैठा हुआ है एक बोतलें भर के रखी हुई है ये कहता है कि फ्रिज में अबू जान रख देना तो पानी पी लेंगे ठंडा जी आजकल ज़्यादा ठंडा पानी जो है ना जी नुकसान है बस पूरा पूरा ठंडा होना चाहिए ज़्यादा अच्छा नहीं है जी ठीक है बेटा जी चलो जी ये तो मेरे शहर का हाल था और बाकी की रूटीन जो भी होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे बताते रहेंगे ठीक जी है माशाल्लाह जी ये देखो जी आदिल का ये देखो जी जहाज आदिल छोड़ो 1 मिनट ये देखो जी ये अभी ये चल रहा है जी ये इसको उमर भाई ने लेकर दिया है जी आदिल बच्चा है इसलिए खेलता रहता है जी ये देखो जी अब जहाज कैसे जा रहा है जी बहुत ही प्यारा जहाज है जी आदिल बहुत ही प्यारा जहाज है मज़ा आ रहा है जी ये देखो जी हमारी बबरी चेक करो जी ऊपर फूल भी लगे हुए हैं ये देखो जी बहुत ही प्यारी है ये किक्कर भी बड़ा हो चुका है जी ये देखो जी कितना बड़ा हो चुका है जी बबरी के फूल भी लगे हुए हैं ये सुबह सुबह बहुत ही प्यारे हैं जी माशाल्लाह जी देखो जी ये कपा देखो जी कितनी जी खिड़ गई है देखो गुल जो है ना जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अब जो है ना जी ये चुनाई जो है ना जी इसकी शुरू हो जाएगी चुनाई के बाद जो है ना जी ये फिर इकट्ठी करके फिर हर बंदा जी बेचेगा क्योंकि हर बंदे को जिस पैसे की ज़रूरत है और खाद बीज डाल डाल के जी लोग जो है ना जी तंग हो चुका है फसल आने वाला है जी जल्दी फसल तैयार हो जाए जी कपास का अब कपास जो है ना जी मेरे ख्याल में जो 1 तारीख आएगी 9वें महीने की 1 तारीख तो कपास की जी चुनाई जो है ना जी इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगी जी ठीक है ना जी आगे फसल देखते हैं कैसा है जी माशाल्लाह जी ये जी बराड़ी में जी पहुंच चुके हैं लकड़ी उठाने के लिए तो अभी जो है ना जी लकड़ी चुनते हैं देखते हैं कि कुछ लकड़ी मिल जाती है तो वो घर के लिए लेके जाते हैं तो क्योंकि शहर में तो कहना तो साथ थी वो उठा नहीं सकती थी लकड़ी तो मैं शहर से नहीं ले सका तो वापस आए थे तो थोड़ी सी लकड़ी थी फिर उसमें जो है ना जी सालन तैयार करता फिर रोटी भी बनानी है तो देर लगेगी तो लकड़ी के मैंने कहा थोड़ी सी चुन के लेके आते हो और ये है जी ज़मीन और ये रहे जी इसके फूल जी अब
अभी बहुत सारे लगे हुए हैं। ये वो है जी आक, जिसको आक बोलते हैं जी। और ये रहे जी उनके फूल प्यारे प्यारे, ठीक है ना जी। और दूसरी बात ये है कि फूल जो है ना जी बहुत सारे इसने जो है ना जी ऐसे उठाए हुए हैं प्यारे प्यारे। तो इसकी दवाई भी बनती है, जिसको यरकान होता है उसकी कंठियाँ भी बनाई जाती हैं, वो पहनते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारी दवाई बनती है इनकी, हकीम साहब जी ले जाते हैं, वो दवाइयाँ बनाते हैं। तो ये ज़मीन थी मेरे चाचू की जी, चाचू जान का इंतकाल हो गया तो उसके बेटे ने जो है ना जी वो ये ज़मीन बेच दी। वो तो नहीं बेचना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी में कभी उसने ज़मीन नहीं बेची थी। और उनकी औलाद जो है ना जी ऐसी हुई कि उसने जो है ना जी अपने बाप की जायदाद जो है ना जी वो बेच दी। तो एक आदमी ले गया था जी, हमारे रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं जी हम लेंगे, तो वो कहते हैं हम लेंगे। अभी तक इसका फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये ज़मीन जो है ना जी झगड़े में रोले में पड़ी हुई है, ठीक है ना जी। पता नहीं ये अदालत में केस होगा, किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, अभी जो है ना जी इसका चक्कर चल रहा है। तो ज़मीन जो है ना जी ऐसे बंजर पड़ी हुई है, इसमें जो है फूल बूटियाँ घास वगैरह ऐसे ऐसे हो चुके हैं और जंगल का जंगल बन चुका है जी। ये मैं आपको दिखाऊं, ये कैसे पौधे लगे हुए हैं, इतने इतने अक के पौधे हैं और भी पौधे हैं। और बच्चे भी खेलने के लिए आते हैं जी, खाली प्लाट पड़ा हुआ है। इधर आसपास जो है ना जी बहुत सारे फसल भी साथ हैं। तो ये देखो जी इधर प्लाट में सब बच्चे खेलते रहते हैं। अभी जो है ना जी पता नहीं ये ज़मीन किसके नसीब में है। को एक हमारा रिश्तेदार है, उसने भी दावा किया हुआ है। एक जो है ना जी दूसरा आदमी हमारा पड़ोस वाला है, उसने ली थी। अब जो है ना जी जिस इस ज़मीन का जो फ़ैसला होगा, जिसको मिलेगी उसकी अपनी किस्मत, ठीक है ना जी। तो इसलिए मैंने आपको ये प्लाट भी दिखाया था। हम इधर तो आए तो हम अपनी लकड़ी के लिए थे, मगर मैंने ये लोकेशन आपको चेक करवा दी। माशाल्लाह जी हम पहुँचे जी किचन में। किचन में हाल देखते हैं जी, तो पूछते हैं कि राबिया से, राबिया ने क्या कर दिया। कितनी देर है जी सालन को? कद्दू तैयार होने वाले हैं आज जी। कद्दू की रेसिपी बनाई है जी, जिसको लौकी भी बोलते हैं तो कद्दू भी बोलते हैं जी। उसकी जो है ना जी रेसिपी बनाई है। ये कद्दू जो है ना जी ये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये बिकने वाला, अब जो है ना जी कद्दू 200 150 इसकी कीमत हो चुकी है। किलो की बहुत सारी महंगाई बढ़ा दी है जी उसने। हमने तो लिया है जी, प्याज भी लिए हैं, सौदे भी लेके आए हैं, मगर हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि आपको क्या बताएं कि महंगाई जो है ना जी इंसान की मत मार दी है जी। ऊपर से ना जी बिजली के बिल इतने इतने जी लोग भेजते हैं जी। अल्लाह माफ़ करे जी, गरीब आदमी अपना पेट भरे खाना खाए या बिजली के बिल अदा करे जी। बहुत सारे लोग जो है ना जी तंग आ चुके हैं, बिजलियां कटवा दी हैं जी। वो सोलर प्लेटें पे गुजारा करते हैं, क्योंकि बिजली जो लगवाते हैं तो फिर बिजली वाले ना किसी की बात मानते हैं, बिल उससे ज़्यादा देता है। इतना मीटर नहीं चलता जितने वो बिल दे देते हैं, इतने इतने टैक्स आ जाते हैं। सब लोग जो है ना जी परेशान हैं इस वजह से। अल्लाह रहम करे जी हमारे मुल्क पे। और आज़ादी का महीना है जी, अल्लाह ताला सबको आज़ादियाँ दे जी। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को आज़ादी के महीने की मुबारक हो जी। 14 जी गुज़र गया, 15 भी गुज़र गया जी। अब जो है ना जी 16 आ जाएगा अगस्त। ये महीना भी बस ख़त्म होने वाला है जी। जैसा तेज़ी के साथ वक्त गुज़र रहा है, इस तरीके इंसान की ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से जा रही है। हम तो कहते हैं जी वक्त गुज़र गया, महीना ख़त्म हो गया। कभी ये नहीं सोचा कि हमारी ज़िंदगी का महीना ख़त्म हो गया। पता नहीं हमारे कितने साल ज़िंदगी के हैं, कितने साल नहीं हैं। देखो ना जी, ये चीज़ इंसान को सोचना चाहिए। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है ना जी। और मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाई रखना है मुल्क की खातिर, कौम की खातिर। घर तो आखिर अपना है जी। जिस हाल में अल्लाह ताला किसी को रखे तो उस हाल में जी हर बंदा जी खुश है। अल्लाह ताला की रहमत जो है ना जी सबसे अल्लाह ताला बरसाता है।
घर के जी दरख्त जो है ना जी वो भी ज़िक्र करते हैं, दीवारें जो है ना जी वो ज़िक्र करते हैं, पहाड़ जो है जी वो ज़िक्र करते हैं। हर बंदा जी अल्लाह ताला की इबादत में जो है ना जी मसरूफ़ है। हर बंदा अल्लाह ताला को याद करता है। जो अल्लाह ताला को याद नहीं करता और जो है ना जी अपनी ज़िंदगी के बारे में जी कहता है जी बस मैं हूँ, मैं में तो जी शैतान भी मारा गया था, मैं नहीं करनी चाहिए। तो इंसान जो है ना जी 4 दिन का यहाँ पे मेहमान है, कोई सदा सलामत नहीं रहना। और मोहब्बत और प्यार के साथ जो इंसान किसी के साथ वक्त बिताएगा तो उसको जो है ना जी हर बंदा याद करेगा। वक्त तो जी हंस के भी गुज़र जाता है, रो के भी गुज़र जाता है। वक्त किसी की इंतज़ार नहीं करता और वक्त की जो है ना जी इंतज़ार करनी पड़ती है। ठीक है ना जी, ये वक्त जो है ना जी बड़ी तेज़ी से जा रहा है। इसीलिए हम समझाते हैं जो इंसान जो है ना जी ज़िंदगी में कोई अच्छे काम कर जाएगा तो इंसान की जो है ना जी याद ताज़ी रह जाएगी। वरना जी ये दुनिया फ़ानी है, जो इस दुनिया में आया है तो वो जाएगा। हर बंदे ने मौत का जायका जो है ना जी चखना है। हर बंदे पे मौत आएगी, किसी के लिए कैसी मौत आएगी, किसी के लिए कैसी मौत आएगी। दुआ करना अल्लाह ताला सबको जी अच्छी मौत दे, किसी को कोई परेशानी ना दे जी। तो जो ये तो जी बात ही थी एक दुनियावी कि मैंने आपको बताई कि दुनिया की हवा इतनी है। वो कहता है मैं इसको खा जाऊं, तीसरा कहता है मैं इसको खा जाऊं, चौथा कहता है मैं इसको खा जाऊं। तो इसकी ज़िंदगी का किसी को कोई भी पता नहीं है कि कल का दिन मेरे लिए ज़िंदा होऊंगा या नहीं होगा, कल मैं ज़िंदा होऊंगा नहीं होऊंगा, ज़िंदा उठूंगा नहीं उठूंगा। मगर दुनिया जी कहती है जी बस सब कुछ मैं, पैसा मेरे पास है, ज़िंदगी मेरे पास है, दौलत मेरे पास है, शोहरत मेरे पास है, हर एक चीज़ मेरे पास शोहरत है। लेकिन जी घमंड जो है ना जी ज़िंदगी में ये अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है। एक ना एक दिन घमंड भी टूट जाते हैं। वो आदमी भी इंसान जो मखमल के सोने वाले होते हैं वो मट्टी में मिल जाते हैं और मट्टी में जो है ना जी बिल्कुल बैठ के खाक हो जाते हैं। जैसे मैंने अपनी बहन को अपने हाथों से दफन किया, कब्र में सुलाया, तो मुझे याद आई जी कब्र कैसी है और कैसे कब्र में जाते हैं जी, कैसे दफन होते हैं, कैसे इंसान मट्टी खाक हो जाता है जी, मट्टी में मिक्स हो जाता है। मट्टी से पैदा हुआ मट्टी में मिक्स हो जाएगा जी। तो ये तो थी जी दुनियावी बातें। इसलिए कहता है कि दुनिया के साथ मोहब्बत करो, काम ऐसा करो कि कोई दुनिया याद करे, खेल हंस के वक्त गुजारो। हर बंदे के साथ दुख भी आता है, सुख भी आता है, कोई बात नहीं। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है ना जी, शुक्रिया। अगर मेरी बातें किसी को अच्छी ना लगी हो तो मैं उससे माजरत करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि देखो जी हम व्लॉग बनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी तरबियत हम आपको किसी को जी बता देते हैं। कोई हमारे बहन भाई जी हमारे सुन लेते हैं तो हमें भी खुशी होती है, हमारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। हम आप दिल में बातें कैद कर करके हम खुद बीमार हो जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए जो है ना जी हम अपने दिल की बात जो भी होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और कमरे जी हमारे देखो जी मुकम्मल हो चुके हैं और सबको पता है कि ये कमरे किसने बनवाए थे, किसने नहीं बनवाए थे। ये कफ़ील बेटे की जी मेहरबानी है। तो ये कमरे माशाल्लाह जी हमारे मुकम्मल हो गए हैं जी। आप जो है ना जी इस मकान पे पहुँचे हैं तो उसकी वजह से पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं। जिसने जी हमें गिफ्ट अदा की, जिसने सरफराज भेजा। बाकी एक कमरा है जी वो भी किस्मत में लिखा है तो वो भी बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा कतरे कतरे में दरिया बन जाता है, वो भी हो जाएगा जी। ये हमारा कूलर पानी का भरा हुआ है जी। ठीक है ना जी। और बाकी की रूटीन जो है ना जी मैंने आपको लोकेशन चेक करवा दी। ये एक दरवाज़ा जी इस तरफ से हमने लगाया है क्योंकि घास लेने के लिए जाते हैं, खेतों के पास जाते हैं तो सामने हमारा दरवाज़ा है। उसके बाद ऐसे ये चौदीवारी आती है जी। और उसके बाद जी हमारा ये किचन है जहाँ राबिया जी खाना बना रही है और जी सालन बना रही है। बाकी के लोग मैंने आपको चेक करवा दी। ये मेन दरवाज़ा है जी हमारा, जो बस्ती में जाने का रास्ता है, जहाँ बैग पे लेके जाते हैं होते हैं जी। ये मेन गेट ये है, ये छोटा है, बाद में बड़ा गेट लगाएंगे। और ये है जी हमारे घर की लोकेशन। ये रही जी एक ज़हरा बेटी। कैसे हो ज़हरा, ठीक हो? चलो जी अल्लाह आपको खुशियाँ दे। और ये जो है ना जी हमारी बकरियाँ और ये
और छोटी सी ये मेमी, और बदकिस्मती से जी हमारा खटड़ा भी ये टूट चुका है, ये टूटा फूटा पड़ा हुआ है जी। अब इसको जो है ना जी बनवाना है, क्योंकि जब ये नहीं बनेगा तो हम चारपाई में कैसे सोएंगे। अब जो है ना जी एक चारपाई हमारी कम हो चुकी है, वो किसी से लेनी पड़ेगी जी उधारी। तो उसमें जो है ना जी हम रात को नींद करेंगे, क्योंकि अगर चारपाई नहीं लेके आएंगे तो फिर हमें नीचे सोना पड़ेगा। ये हमारी मुसीबत है जी। अबू जान का खटड़ा आज टूट गया, बस जी नसीब इतना था जी। और ये भी मैं बताऊं कि ये चारपाई जो है ना जी मेरी जहेज़ की थी। तकरीबन इसकी जब से ये मेरे घर में आया है ये पहली बार टूट चुका है जी। इसकी ज़िंदगी हो गई है मेरे ख़्याल में 45 साल तक जो है ना जी ये चारपाई हमारे घर में रही। वाण तो बदलते रहे मगर इसकी बाइयाँ, सेरूँ और पावे वो ही रहे थे। अब जो है ना जी वो भी अब टूट चुकी है। जैसे हमारी बेगम टूट गई है जी, वो अल्लाह ताला के पास चली गई है। तो आज जो है ना जी हमारा जहेज़ की चारपाई भी टूट चुकी है। दिल भी हमारा बहुत सारा टूट चुका है। हम बहुत सारे परेशानी उठाइए और गम से हमारे आंखों में आंसू निकले थे कि ये चारपाई जो है ना जी हमारे बेगम की निशानी थी जहेज़ की, तो ये जी टूट गई। अब इसमें सोते थे, अब हमें नीचे सोना पड़ेगा। और मैंने उमर ख़ान को लिया, कहा कि किसी से ले एक चारपाई लेके आओ हमारे लिए सोने के लिए, तो हम भी सोएंगे जी। उधारी लेके आते हैं जी, जब ये बन जाएगी तो फिर सोएंगे। अभी तो टूटी हुई है। और जी चुल वगैरह जी इसकी मुरम्मती की है जी, राबिया ने साफ़ सुथरी की है जी, वट्टे वगैरह लगा दिए और आग भी जला दी। ये गोबर वाले गोए भी है जी, और ये भूतरे भी है जी छड़े वाले, इसमें जो है ना जी रोटी बनाते हैं। और ये उमर ख़ान भी आ चुका है। अब बेटा कहाँ गए थे? मैं सैलून पे गया। सैलून पे किया था बाल कटवाने के लिए जी। चलो जी माशाल्लाह जी, उमर ख़ान जी बाल कटवा के वापस आ गया जी। और दोनों भाई जी बैठे हुए हैं जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तबीयत तो मेरी बहुत ख़राब है, मैं व्लॉग नहीं बना सकता, मगर मजबूरी ये है कि ज़ुबैर ने कहा कि अबू जान कुछ व्लॉग आप बनाए। मैंने तो थोड़ा सा बना दिया है। मुझे जो है ना जी क्या मैं बताऊं, मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए जो है ना जी बाकी का व्लॉग मैंने बना दिया। और कायनात की तबीयत पहले से अच्छी है। आज इंजेक्शन जो लगा है ना जी सुबह सुबह, उसकी वजह से जो है ना जी पाँव में दर्द नहीं है। रोज़ाना दर्द होता था जी, अब दर्द जो है ना जी जिसको पीड़ बोलते हैं वो नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह करे कि जल्द ही ठीक हो जाए। बाकी कल तक ज़्यादा पता चलेगा कि तबीयत कैसी है। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। वीडियो जो है ना जी हमारी मुकम्मल हो चुकी है जी। शाम का व्लॉग जो है ना जी हमारा पूरा हो चुका है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।